एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th एनसीईआरटी। चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे आज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर इट देयर लेंथ्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। फिर हम सेंटर से दूर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल से और इसकी लेंथ मेज़र करेंगे टेंजेंट की। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए। तो हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन नहीं है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर, जिसको नाम दिया हमने ओ। क्लियर। अब देखिए सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए ये होगी 10 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। इसको नाम दिया हमने, इस पॉइंट को नाम दिया हमने पी। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें ओपी, ओपी जो है ये ओपी, उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर, आधे से ज़्यादा खोलेंगे। तो देखिए तो देखिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ओ पे रख के एक चाप इधर लगाया और एक चाप हमने एक आर्क नीचे लगाया, ठीक है, ये वाली आर्क। फिर हमने सेम प्रकार खोल के एक आर्क पी पर रख के लगाया ऊपर की तरफ और एक आर्क लगाया नीचे की तरफ। क्लियर। अब इस आर्क को हम सेंटर से मीट कराएंगे। तो देखिए ये आती है हमारे पास, सेंटर से मीट कराने पर, ठीक है, ये हो गया। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम एम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओपी की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करेंगे, सॉरी ओएम की, ओएम की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो ये आती है इतनी, ठीक है, लगभग 5 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं कितनी है। ओएम की डिस्टेंस है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के इतना, जितना ओएम है, और एम पर रखकर एक हम डॉटेड सर्कल खींचेंगे, डॉटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा एम पर रख के जो हमने 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक क्या खींचा है, सर्कल। क्लियर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये डॉटेड सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल जहाँ पे जिस पॉइंट पर मीट हो रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, वहाँ से हम लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। किस पॉइंट से, पी पॉइंट से। तो देखिए तो ये हमारे पास एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, और एक लाइन ये, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है। ये तो हमने टेंजेंट्स बना दिए, पी क्यू और पी आर, ये हमारे हो गए टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स हो गए। अब देखिए हमें क्या मेज़र करना है, ओ क्यू की लेंथ, कि ओ क्यू जो है इसकी लेंथ मेज़र करनी है।
ओ क्यू और ओ आर की। तो देख लीजिए आप ऐसे, ओ क्यू की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 6। ठीक है, हमें मेज़र करनी है टेंजेंट की, तो ये आ रही है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप 8 सेंटीमीटर आ रही है पी क्यू और पी आर की, टेंजेंट्स की। पी क्यू और पी आर की क्या आएगी, सेम 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है। स्टेप 1 में क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओ इज़ द सेंटर। क्या किया था हमने, 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक, ये है क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेडियस का क्या खींचा था, सर्कल खींचा था। ठीक है, उसके बाद क्या था, स्टेप 2 में लोकेट ए पॉइंट पी एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ पी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया था, सेंटर से लेके एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर ओ पी। ठीक है, ठीक है। फिर क्या किया था, स्टेप 3 में बाइसेक्ट ओ पी वेयर एम इज़ द मिड पॉइंट। हमने क्या किया था थर्ड स्टेप में कि ओ पी को बाइसेक्ट किया था, और जिसमें एम क्या था हमारा, मिड पॉइंट। क्लियर। फोर्थ स्टेप में ड्रा ए सर्कल फ्रॉम एम बाय टेकिंग ओ एम एस रेडियस। क्या किया था फोर्थ स्टेप में क्या किया था कि ओ एम की रेडियस को मेज़र करते हुए हमने मिड पॉइंट पर रखकर, यानी कि एम पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या किया, फिर 5 स्टेप में जॉइन पी क्यू एंड पी आर वेयर 2 सर्कल कट ईच अदर। जब 2 सर्कल कट कर रहे हैं एक दूसरे पर, जिस पॉइंट पर, उसको नाम दिया पी क्यू, दूसरा है पी आर। क्लियर, पी क्यू और पी आर। ठीक है, स्टेप 6 में पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। स्टेप 6 में हमने बोला कि पी क्यू और जो पी आर है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स। हमें क्या बतानी थी, मेज़र करनी थी पी क्यू और पी आर की लेंथ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने मेज़र करके बताया था, कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू और पी आर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। इसकी जस्टिफिकेशन देखिए आप, जस्टिफिकेशन में देखिए, वी नीड टू प्रूव पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स। हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओ आर को, ज्वाइन किया ओ आर को। तो देख लीजिए हम कर लेते हैं ज्वाइन, ओ आर को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो ओ आर है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन किया ओ आर को। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ओ क्यू पी वो क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, इसका रीज़न हमने दिया हुआ है कि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल क्या है, सेमी सर्कल के अंदर है। तो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा होगा 10.1 थ्योरम में कि जब एक टेंजेंट के साथ, तो आपने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था कि ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, जहाँ पे एक सर्कल के साथ हमारा टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, फिर देखिए, फिर उसके बाद होगा ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। ओ क्यू जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर। क्लियर, ओ क्यू किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, इफ़ ओ क्यू इज रेडियस, अगर ओ क्यू एक रेडियस है तो देन पी क्यू मस्ट बी टेंजेंट। तो पी क्यू क्या होगा हमारे पास, एक टेंजेंट होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि ओ क्यू जब रेडियस है तो पी क्यू क्या होगा हमारा, मस्ट बी टेंजेंट। सिमिलरली हम कह सकते हैं पी आर इज ऑल्सो टेंजेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू और पी आर क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। तो देखिए जो टेंजेंट्स थे हमारे पास पी क्यू और पी आर, उनकी लेंथ मेज़र करने का एक तरीका होता है, कैसे, इन ट्राइंगल क्या लिया हमने, ओ पी क्यू, ये वाले ट्राइंगल में हमने लिया, इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, बाय, या लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्केयर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्केयर प्लस ओ क्यू स्केयर। ओ पी हमारे पास कितना है, ये जो ओ पी है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, और पी क्यू हमें निकालना है, ओ क्यू हमारे पास कितना है, ओ क्यू, ये रेडियस जो है कितने सेंटीमीटर का सर्कल था, 6 सेंटीमीटर का, तो ये है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्केयर प्लस 36।
ये इधर आकर माइनस हो गया, तो यहाँ से √64 इज इक्वल्स टू हो गया PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट की लेंथ। आई होप आपको क्लियर हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकेंड है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल बनाना है। मतलब पहले 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर का, फिर उनकी लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम खींचेंगे एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल। तो 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये हो गया इतना। ठीक है, तो एक सर्कल खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। फिर इसी सेंटर से एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल खींचना है। तो ये हो गया, कॉन्सेंट्रिक है ना, तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। क्लियर। अब देखिए, इस पॉइंट को नाम देते हैं O। ठीक है, और यहाँ से एक रेडियस हम ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से लेके बड़े वाले सर्कल तक। इस पॉइंट को नाम देंगे हम P। अब क्या करेंगे, हम OP को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के। ठीक है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप नीचे एक ऊपर की तरफ लगाएंगे, और ऐसे ही O पे रख के एक चाप नीचे एक चाप ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट को हम मीट कराएंगे। ये दोनों आर्क हैं, इसको बीच से मीट कराएंगे। ठीक है, जहाँ पे इसका सेंटर आएगा उसको नाम देंगे M। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, OM को रेडियस मानकर OM कितना है हमारा, देखिए OM है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए इसको डॉटेड ड्रॉ करना है। ठीक है, डॉटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। अब क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये डॉटेड सर्कल और ये वाला सर्कल, दो सर्कल मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे P से। तो यहाँ से हो गया ये, और एक हो गया हमारा इधर से। ठीक है, इसको नाम देंगे हम Q, और ये हो गया हमारा R। अब OQ और OR को मीट कराएंगे, OQ और OR को। ये OQ और ये हो गया हमारा OR। ये आप कराए या मत कराए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन करा देना फिर भी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। हमने क्या किया, 6, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल है। फिर हमने OP एक रेडियस ड्रॉ करी। ठीक है, सेंटर O से लेके। फिर क्या किया, हमने OP को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने पर ये जो सेंटर मिला हमने M से एक OM की एक रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पर दो सर्कल मीट कर रहे हैं उसको हमने मिला दिया। तो उनको, वे हमारे हो गए टेंजेंट्स। ये हो गया PQ और PR। हमें क्या करना है, हमें PQ और PR जो टेंजेंट्स है उनकी लेंथ
बतानी है। तो लेंथ बताने का तरीका मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर वेयर ओ इज अ सेंटर। हमने क्या किया, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस का एक सर्कल खींचा ओ सेंटर मानकर। स्टेप 2 में टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर हमने ओ को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा। लोकेट ए पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल। फिर हमने एक पॉइंट पी को लोकेट किया सर्कल पर। फिर क्या किया, स्टेप 3 में बाइसेक्ट ओपी देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी। हमने क्या किया, ओपी को बाइसेक्ट किया और फिर एम इसमें आया मिड पॉइंट। क्लियर। फिर स्टेप जो हमारा 5 है 4 है, टेक ओ एम एज रेडियस ड्रॉ ए सर्कल ऑफ फ्रॉम एम। हमने क्या किया, ओ एम को रेडियस मानकर एम पर प्रकार रखकर एक क्या बनाया, सर्कल। क्लियर। स्टेप 5 में क्या किया, ज्वाइन किया पी क्यू और पी आर वेयर सर्कल इंटरसेक्ट। क्या किया, पी क्यू और पी आर को ज्वाइन किया जहाँ पर दो सर्कल हमारे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। क्लियर। फिर क्या किया, स्टेप 6 में पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। पी क्यू और पी आर क्या है, हमारे टेंजेंट्स। तो अब देखिए इनकी पी क्यू और पी आर की हम बताएंगे लेंथ। कैसे बताएंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ देखिए कहाँ है, पी क्यू ओ, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यू होगा, मैंने आपको बताया था 10.1 थ्योरम आपने 10th चैप्टर में पढ़ी थी कि जब एक सर्कल के अंदर ये रेडियस हो और ये टेंजेंट हो तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो सबसे पहले देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ पी हमारे 6 है, ओ क्यू हमारा 4 है, ये हमने रेडियस लिए। ठीक है, ओ पी, ओ पी ये बड़े वाले सर्कल आ रहा है तो बड़ा वाला सर्कल है 6 सेंटीमीटर का। ओ क्यू ये छोटे वाले सर्कल में है तो छोटा वाला सर्कल कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो इसलिए 6 और 4 हो गया। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल्स टू आ गया √20। √20 की वैल्यू होती है 4.47। तो यहाँ से लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4.47 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। वी नीड टू प्रूव पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स। हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू और पी आर क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स। ज्वाइन किया हमने ओ क्यू और ओ आर को। हमने क्या किया, ज्वाइन किया ओ क्यू और ओ आर को। ये जरूरी था करना क्योंकि जस्टिफिकेशन हमें प्रूव करना है तो जरूरी था, कर लेना आप, जरूरी है। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन किया। एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल पी क्यू ओ क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इन द सेमी सर्कल। दैट इज ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। ओ क्यू जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर। इफ ओ क्यू इज रेडियस, अगर ओ क्यू हमारे पास रेडियस है तो पी क्यू हमारे पास क्या होगा, मस्ट बी टेंजेंट। पी क्यू हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट। सिमिलरली पी आर बी क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये था इसका जस्टिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। 2 पॉइंट लेने पी और क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें एक डायमीटर लेना है जिसको एक्सटेंड करना है। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट पी क्यू एंड पी एंड क्यू। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम 2 पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, 2 पॉइंट है उनसे हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करें। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे लेकिन बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ये हो गया सेंटर इसका ओ, यहाँ से एक डायमीटर होगा। ये हो गया इसका डायमीटर। क्लियर, ये पॉइंट है ओ। हमें क्या करना है, डायमीटर को 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, इधर से भी और इधर से भी। तो इधर से एक्सटेंड करते हैं तो देखिए, तो ये हो गया, इसको बस 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दें।
इधर से और इधर से भी 7 सेंटीमीटर करना है। तो ये 0 इधर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q हमारे पास। क्लियर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में OP और OQ को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले OP को बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ, एक आर्क ऊपर की तरफ। ऐसे ही P पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे हम नीचे की तरफ, और एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ। क्लियर। ऐसे ही OQ को बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। ऐसे ही ऊपर रखेंगे, आर्क लगाएंगे। अब इनको मीट कराएंगे, मिड से मीट कराएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा इधर, ठीक है। एक इधर से इसको मीट कराएंगे। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इसको नाम देंगे M। ये हो गया हमारा M डैश। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, M को OM, जो OM है हमारा, उसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ऐसे ही M डैश OM डैश को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। डॉटेड सर्कल बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जहाँ भी ये सर्कल मीट कर रहा है, दो सर्कल, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और यहाँ पे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। पहले हम P से इस पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए P से मिलाएंगे, एक हो गया हमारा ये, और एक नीचे वाला ये। ठीक है। इसको नाम दिया हमने R, और ये हो गया हमारा S। ठीक है, ये हो गया R और ये हो गया S। ऐसे ही Q से मिलाएंगे इस पॉइंट को, टेंजेंट को। ठीक है, एक इस पॉइंट से इधर, ठीक है। इसका नाम दिया हमने A, और ये हो गया हमारा U। क्लियर। अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे OR को, OS को, OT को और OU को ज्वाइन किया। बस इतना ही काम करना था। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, PR, PS, QT और QU, इनको क्या करना है, टेंजेंट बताना है कि ये टेंजेंट है या नहीं, और हम इनकी लेंथ भी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्या है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्लियर। फिर एक्सटेंडेड डायमीटर AB जो डायमीटर है, इसका नाम है A, और ये B, ये AB डायमीटर है, इसको एक्सटेंड किया वेयर OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे OP और OQ कितना है, 7 सेंटीमीटर।
ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर बाइसेक्ट ओ पी एंड ओ क्यू एट एम एंड एन डैश। हमने क्या किया, ओ पी को बाइसेक्ट किया और ओ क्यू को बाइसेक्ट किया। ओ पी पे मिड पॉइंट आया एम और ओ क्यू पे आया एम डैश। क्लियर। फिर हमने क्या किया, टेक एम एंड एम डैश एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। हमने क्या किया, एम और एम डैश को रेडियस मानकर एक एक सर्कल ड्रॉ किया। एक सर्कल इधर से, एक सर्कल इधर से। फिर स्टेप 5 में क्या किया, 2 सर्कल इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल एट आर एंड एस एंड टी कॉमा यू। तो जो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दिया आर एस टी यू। ठीक है। फिर हमने स्टेप 6 में बोला है जॉइन पी आर पी एस एंड क्यू टी क्यू यू दीज आर टेंजेंट्स। हमने क्या किया, पी आर पी एस क्यू टी क्यू यू इनको ज्वाइन किया और इनको बोला टेंजेंट्स। अब इसका जस्टिफिकेशन देखिए। जस्टिफिकेशन में क्या करना है, वी नीड टू प्रूव पी क्यू पी एस क्यू टू क्यू आर क्यू यू एज टेंजेंट्स। हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू पी एस क्यू टी क्यू यू क्या है, टेंजेंट्स। एंगल पी आर ओ क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। पी आर ओ हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये 10.1 थ्योरम से हमें प्रूव किया था। ठीक है। सो ओ आर परपेंडिकुलर पी आर, जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर किस पर है, पी आर पर। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है कि ओ आर इज रेडियस, एज ओ आर इज रेडियस सो पी आर मस्ट बी टेंजेंट। अगर हमारे पास ओ आर जो है रेडियस है तो पी आर क्या होगा, हमारे पास मस्ट होना चाहिए कि वो टेंजेंट है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं पी आर पी एस क्यू टी क्यू यू वो भी क्या है हमारे पास, आर ऑल्सो टेंजेंट्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जस्टिफिकेशन। यही था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है पेयर ऑफ टेंजेंट और रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी ले ली, 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो इंक्लाइन कर रहे हैं किस एंगल पर, 60 डिग्री पर। तो ये देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा इतना। तो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया ओ पॉइंट। क्लियर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी को एक ज्वाइन करते हैं ओ बी को। यहाँ से एक पॉइंट बी है, ये इसको ज्वाइन किया हमने। ठीक है। तो देखिए हमें क्या बताना है, ये वाला जो इधर जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा। ये सर्कल है हमारे पास, ये इसकी रेडियस है और ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ये हमारा एंगल है 60 डिग्री की। ये पॉइंट पी, ये क्यू, ये आर और ये ओ। हमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो हमें ये वाला एंगल बताना है ये कितना होगा। तो देखिए पी क्यू आर होता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये हो गया 180 माइनस 60 कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये हमारे पास होगा 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है, जो ओ है उस पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए एक प्रकार खोलकर अपने अनुसार प्रकार खोलकर एक आर्क लगाएंगे बी पॉइंट पर। ठीक है, एक आर्क लगाया ओ पॉइंट पर प्रकार रखकर, जो बी ओ बी रेडियस है उस पर एक आर्क लगाया। तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे इस पॉइंट पर रखकर और एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पर रखकर। ठीक है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 120। तो अब हम देखिए ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। इसको मीट करेंगे तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट बी है और ए है उस पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले बी पर बनाते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार एक आर्क लगाएंगे बी पर रखकर
बी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, ये आर्क लगाया। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? एक आर्क यहाँ, एक आर्क, ये हो गया 120, एक आर्क 120 पर रख कर लगाएंगे, एक आर्क 60 डिग्री पर रख कर लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये आर्क मीट कर रही है वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री पॉइंट बी पर। ऐसा ही एक बनाएंगे एंगल ए पर। तो देखिए, अपनी इच्छा अनुसार प्रकार खोलकर एक आर्क लगाएंगे। ए पर एक आर्क लगाएंगे। ए पॉइंट पर एक आर्क लगाई, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक, इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 60 और ये हो गया 120। एक आर्क 60 पर रखकर और एक आर्क 120 पर रखकर लगाएंगे। ये कंपास थोड़ा लूज है। ठीक है, अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये ऐसे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, ये दोनों लाइन ए और बी, उस पॉइंट को बोलेंगे पी। ठीक है, ये हमारा क्या है, 60 डिग्री। क्लियर? ये था हमारा डायग्राम। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया। फिर हमने ओ पर, पहले ओ बी को ज्वाइन किया, फिर ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाया, फिर बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और फिर ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ए और बी लाइन मीट कर रहे हैं उसको दिया पी, पी नाम, और वो हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है कि स्टेप 1 में ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया सेंटर ओ से। स्टेप 2 में बाय टेकिंग पॉइंट बी ऑन द सर्कल जॉइन ओ बी, हमने बी पॉइंट को लेके ज्वाइन किया ओ बी को। स्टेप 3 में ड्रा ए रेडियस ओ बी एंड मेक एन एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट ओ। हमने क्या किया, ओ बी रेडियस लेके ओ पॉइंट पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, स्टेप 4 में ड्रा एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी। स्टेप 4 में क्या किया, ए और बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर? फिर लाइन, स्टेप 5 में लाइन ए पी एंड बी पी इंटरसेक्ट एट पी, ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोल रहा है कि लाइन जो ए पी और बी पी है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एट पी पॉइंट पर, और जो ए पी और बी पी है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन में क्या करना है हमें, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ए पी बी है, ए पी बी, वो हमें 60 डिग्री प्रूव करना है जस्टिफिकेशन में। तो सबसे पहले देखिए, वी नो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ही तो बना है, 4 साइड्स ही ना, 4 साइड्स है ना, 1 2 3 4, 4 साइड्स है तो मतलब क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए ओ एंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी प्लस ए पी बी, ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस बी ओ ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री है। ए पी बी हमें निकालना है, पी बी ओ वो भी 90 डिग्री है, बी ओ ए हमारा कितना है, 120 डिग्री।
रखी वैल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हो गया एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 300, तो एंगल ए पी बी आ गया हमारा 60 डिग्री। हैज़ प्रूव, ये था इसका जस्टिफिकेशन। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंपास लूज था मेरा, इसलिए थोड़ा सा बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। आई होप आपको वैसे समझ में आ गया है कि इसमें क्या करना क्या है। ठीक है।